बी4i फैमिली में आपका वेलकम है। मैं हूं प्रवीण और आप मेरे साथ देखोगे पॉलिनोमियल का पार्ट फर्स्ट। पॉलिनोमियल वो चैप्टर है जो बच्चों को ऐसे लगता है कि यार ये इसमें ना वेरिएबल्स बहुत आते हैं, कांस्टेंट भी आ जाते हैं, कोफिशिएंट्स भी आ जाते हैं, तो हम इसको कैसे कर पाएंगे। आप जुड़े रहिए मेरे साथ और फिर पता चलेगा आपको कि हम इसको ऐसे कर पाएंगे, बिल्कुल ईजिली कर पाएंगे। ठीक है, तो देखो पॉलिनोमियल, ये दो वर्ड है पॉली और नोमियल्स। मैं कहूंगा आपको पॉली, ठीक है, और आप एक बार बोलो मुझे नोमियल्स। पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स। सर ये पॉली और नोमियल्स क्या है? पॉली का मतलब होता है क्या? बहुत सारे। कितने? बहुत सारे। और नोमियल्स का मतलब क्या होता है? टर्म। नोमियल्स किसको बताता है? टर्म्स को। और ये किसको बताता है कि भाई पॉली का मतलब बहुत सारे। जैसे आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो पॉलीमर्स, केमिस्ट्री में पढ़ते हो आप पॉलीएथीन, वैसे ही पॉली का क्या मतलब होता है? बहुत सारे। मतलब पॉलिनोमियल एक ऐसा सेंस देता है कि जिसमें बहुत सारी टर्म्स हो, वो क्या होता है भाई? पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉली का मतलब मैनी, मतलब मैनी टर्म्स से मिलके जो बनता है उसको पॉलिनोमियल कहते हैं अपन यूजुअली। बाकी जो पॉलिनोमियल की एकदम करेक्ट डेफिनेशन है वो मैं आपको देने जा रहा हूं। ठीक है, देखिए वो क्या है। सर आप बता रहे हो पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल है क्या? पॉलिनोमियल खुद क्या है? पॉलिनोमियल खुद क्या है? एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। सर ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है क्या? अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस वो एक्सप्रेशंस होते हैं जिनके अंदर कौन कौन रहते हैं भाई? जिनके अंदर वेरिएबल्स भी रहते हैं। कौन से वेरिएबल? मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं चल पा रहा हूँ, मतलब मैं वेरी कर पा रहा हूँ। वैसे ही जो वेरिएबल होंगे वो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग अपनी वैल्यूज लेते हैं। ये नहीं है कि x की वैल्यू मान लो एक क्वेश्चन में 2 आई है तो सारे क्वेश्चंस में 2 2 आती जाएगी। नहीं, क्वेश्चन के हिसाब से, उनकी कंडीशंस के हिसाब से x की वैल्यूज बदलती चली जाएगी। वो क्या होते हैं? वेरिएबल्स। तो ऐसे ही कुछ वेरिएबल्स जो अपन यूजुअली देखते हैं, पढ़ते हैं, वो जैसे कि मैंने ले लिया x, y, z या फिर a, b, c, ये तो क्या है? वेरिएबल्स। ठीक है सर, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में सिर्फ वेरिएबल्स ही होंगे क्या और कुछ नहीं होगा? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में कांस्टेंट्स भी होते हैं, कांस्टेंट्स भी होते हैं। कौन से होते हैं भाई कांस्टेंट? सर ये बोर्ड है, ये यहीं रहता है रोज, ये कभी हिलता ही नहीं है, इसको क्या बोलेंगे? कांस्टेंट। जो 2 है, अपने इंडिया में 2 है उसको 2 बोलते हैं, बांग्लादेश में भी 2 है, पाकिस्तान में भी 2 है, अमेरिका में भी 2 है, इंग्लैंड में भी 2 है। 2 को हमेशा 2 ही बोला जाता है। तो ऐसे जो न्यूमेरिकल वैल्यूज होती है 2, 3, 5, 22/7, 8, -1, 0, -3, etc, ये सारे क्या हैं? कॉन्स्टेंट्स। सर वेरिएबल भी समझ गए, जो वेरी करे। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में मैथमेटिकल ऑपरेशन भी होते हैं। कौन से भाई? कौन से ऑपरेशन? मैथमेटिकल ऑपरेशन भी होते हैं। सर मैथमेटिकल ऑपरेशन वो ऑपरेशन होते हैं क्या? जैसे डॉक्टर ऑपरेशन करता है, सीजर से करता है, स्टिच करता है, या फिर अलग अलग टाइप के ऑपरेशंस होते हैं, वैसे ही ऑपरेशन होते हैं क्या? नहीं। मैथ्स में आप जो ये साइन देखते हो, प्लस वाला, माइनस वाला, इनटू वाला, डिवाइड वाला, ये सारे क्या है? मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं। सर आप बताने चले थे पॉलिनोमियल, फिर आपने बोला कि पॉलिनोमियल एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। हाँ है बिल्कुल। और अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में कौन कौन होते हैं भाई? वेरिएबल्स भी होते हैं, कांस्टेंट्स भी हो सकते हैं, और मैथमेटिकल ऑपरेशन भी उसमें हो सकते हैं। तो मतलब अलजेब्राइक एक्सप्रेशन एक देखा जाए तो एक क्या है? कॉम्बिनेशन है। किसका? वेरिएबल्स का, कांस्टेंट्स का और मैथमेटिकल ऑपरेशंस का। अब कोई भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल होगा कब? 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 वो पॉलिनोमियल होगा जब वेरिएबल के लिए कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। जो कंडीशन सेटिस्फाई होगी वो क्या होगी? देखो मैंने यहाँ पे दिल बना के लिख दिया कि पॉलिनोमियल का दिल है ये बात जो मैं लिखने जा रहा हूँ। पॉलिनोमियल का हार्ट है। पॉलिनोमियल जब भी धड़केगा तो वेरिएबल की एक कंडीशन है, उसके हिसाब से धड़केगा, उसके हिसाब से ही पॉलिनोमियल बनेगा, वरना तो नहीं बनेगा। वो कंडीशन क्या है सर? जल्दी बताओ, फटाफट बताओ कि वेरिएबल की पावर किसकी भाई? वेरिएबल की पावर। वेरिएबल की पावर हमेशा क्या होनी चाहिए? पावर हमेशा क्या होनी चाहिए? होल नंबर। क्या होनी चाहिए? होल नंबर। अगर वेरिएबल की पावर होल नंबर होती है तो वो पॉलिनोमियल होगा। फिर से,
पॉलिनोमियल एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है और उस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में वेरिएबल की पावर हमेशा क्या होनी चाहिए? होल नंबर। होल नंबर बोले तो 0 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब वेरिएबल की पावर नेगेटिव में नहीं हो सकती, वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। वेरिएबल की पावर होगी तो या तो पूरा 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 नंबर होगी या फिर जीरो भी हो सकती है। पॉजिटिव नंबर जैसे 1 2 3 4 5 या फिर जीरो, मतलब होल नंबर के अलावा कोई भी पावर नहीं हो सकती वेरिएबल की। ठीक है सर, पॉलिनोमियल की डेफिनेशन एकदम अच्छे से क्लियर है। पॉलिनोमियल की डेफिनेशन की पूरी डेफिनेशन की स्लाइड में मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, अब देखते हैं थोड़ी सी बात आगे, इसी बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ और कुछ एग्जाम्पल आपके बोर्ड पे लिख के देता हूँ आपको। देखेंगे कि कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं है। मैंने एग्जाम्पल लिख दिया 2y² + 2y + सर इसमें वेरिएबल देखना है मुझे, तो वेरिएबल की पावर से लेना देना है। ठीक है, वेरिएबल की पावर यहाँ पे क्या 2, वेरिएबल की पावर यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब इसका पावर क्या है 1, और वेरिएबल की पावर यहाँ पे होल नंबर तो है सर, होल नंबर है, वेरिएबल की पावर होल नंबर है, तो क्या ये पॉलिनोमियल होगा? क्या ये पॉलिनोमियल होगा? पहले तो आप सोचो, वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए जो कि है, तो ये भी पॉलिनोमियल है। अब कोई और एग्जांपल ले लो सर, और एग्जांपल से बताओ हमें कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। मैंने ले लिया 33 x की पावर 44 + 5 x की पावर 0 5 x की पावर 2। सर वेरिएबल कौन सा है? x है, x है, x है। x की पावर 44 होल नंबर है, x की पावर 0 0 भी होल नंबर है, x की पावर 2, तो ये भी एक पॉलिनोमियल, ये भी एक पॉलिनोमियल है। कोई और एग्जांपल सर जो हमें परेशान करके रख दे, जो हमें तकलीफ में ला दे, ये समझने में तकलीफ में ला दे कि वो पॉलिनोमियल है कि नहीं है। अब अगर कोई पॉलिनोमियल है तो फिर उसके ऊपर क्वेश्चन बनेगा कि अगर वो पॉलिनोमियल है तो वो कितने वेरिएबल में है। जैसे मैं एक पॉलिनोमियल लिख देता हूँ, मैंने लिख दिया x की पावर 4 + y की पावर 3 + z की पावर 2। ये पॉलिनोमियल तो है क्योंकि सारे वेरिएबल्स की पावर होल नंबर है और इसमें वेरिएबल कितने 1 2 3 1 2 3, तो ये क्या है? पॉलिनोमियल तो है, पर कितने वेरिएबल में है? 3 वेरिएबल के अंदर। कितने वेरिएबल के अंदर है? 3 वेरिएबल के अंदर। ठीक है सर, समझ गए। अब सर पॉलिनोमियल क्या है पता है, पॉलिनोमियल कितने वेरिएबल में होगा वो चीज भी पता है। अब हम बात करते हैं कि जैसे अलग अलग चीजों के अलग अलग टाइप होते हैं, वैसे पॉलिनोमियल के भी टाइप हैं क्या? हाँ बिल्कुल, पॉलिनोमियल के टाइप हैं। पॉलिनोमियल के टाइप दो तरीकों से बन सकते हैं। एक तो पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसकी पावर से रिलेटेड, और एक पॉलिनोमियल के अंदर टर्म्स कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स पे डिपेंड होके भी पॉलिनोमियल के टाइप होते हैं। और पावर्स क्या है, पावर्स के ऊपर भी पॉलिनोमियल के टाइप डिपेंड करते हैं। ये बात भी मैं आपको एक बार बता देता हूं। ठीक है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल किस पे बेस्ड है भाई? बेस्ड ऑन टर्म्स। ठीक है सर, अब टर्म्स के ऊपर, ठीक है, पहले लिख दिया सर मैंने मोनोमियल, बायोनोमियल और फिर ट्राइनोमियल। सर मोनोमियल क्या होगा? जिस भी पॉलिनोमियल के अंदर, जिस भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक टर्म है, वो क्या होगा? मोनोमियल। जिस भी पॉलिनोमियल के अंदर सिर्फ दो टर्म है तो वो क्या होगा? बाइनोमियल। और दो से ज्यादा मतलब तीन टर्म है तो वो क्या होगा? ट्राइनोमियल। तो बाइनोमियल का एग्जांपल दे दो सर, मोनोमियल का दे दो, ट्राइनोमियल का दे दो। देखो भाई, मैंने लिख दिया 44 x की पावर 2, तो सिर्फ इसमें एक ही टर्म है तो ये क्या है? मोनोमियल। ठीक है, इसमें पूछ लिया बाइनोमियल, बाइनोमियल में कितनी टर्म होती है? 2। एक मैंने ले लिया 4x की पावर 5 माइनस 3x की पावर 2। इसमें दो टर्म है, एक टर्म तो ये रही और दूसरी टर्म ये रही। साइन बीच में कैसा भी हो, माइनस का हो प्लस का हो, उससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। आपको टर्म देखनी चाहिए, दो टर्म है तो ये क्या है? बाइनोमियल। और ट्राइनोमियल में क्या होगा? ऐसे भी y³
प्लस 3y² माइनस 2y। इसमें कितनी टर्म है? 1, 2 और 3। तो ये क्या हो गया? ट्राइनोमियल। सर ये चीज तो हम समझ गए कि पॉलिनोमियल्स का टाइप किसके ऊपर डिपेंड कर रहा था? उसकी टर्म्स के ऊपर डिपेंड कर रहा था। तो कौन कौन से टाइप बने? मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। मोनोमियल और बाइनोमियल के ऊपर जो क्वेश्चंस हैं 2.1 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 3 वो आपको मैं करवा दूंगा जब मैं 2.1 आपको करवाऊंगा, ठीक है। अब चलें थोड़ा और आगे। सबसे पहले पॉलिनोमियल क्या होता है समझ गए, फिर पॉलिनोमियल के अंदर कितने वेरिएबल्स हो सकते हैं, पॉलिनोमियल को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो समझ गए, फिर पॉलिनोमियल के टाइप समझ गए, किस पे बेस्ड? टर्म्स पे। अब पॉलिनोमियल के टाइप होते हैं भाई उनकी पावर पे बेस्ड, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन देयर डिग्री। ठीक, ये डिग्री क्या होता है सर? डिग्री तो नाम ही आपने अब लिया है, पॉलिनोमियल और उसके अंदर डिग्री, ये क्या होता है सर? ये तो कभी सुना ही नहीं, अब सुन लो तुम, ठीक है। क्या होता है डिग्री? मान लो एक पॉलिनोमियल है आपके पास 2x³ 2x² प्लस x प्लस 33। इसमें वेरिएबल कौन कौन से हैं? ये रहा वेरिएबल, ये रहा वेरिएबल, ये रहा वेरिएबल। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? 3। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर किसके अंदर? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल है वो, और उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर ही उसकी क्या होती है? डिग्री। तो इसकी डिग्री क्या है? 3। ये होता है भाई डिग्री, ठीक है। पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को क्या बोलते हैं? डिग्री। अब डिग्री के ऊपर बेस्ड अपन क्या देखेंगे? पॉलिनोमियल, ठीक है। सर डिग्री के ऊपर बेस्ड पॉलिनोमियल के टाइप कितने होते हैं बताना एक बार, मैं बताता हूं आपको। देखो, एक तो टाइप देखते हैं अपन लीनियर पॉलिनोमियल का। किसका? लीनियर पॉलिनोमियल का। एक अपन देखते हैं टाइप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। और एक देखते हैं अपन क्यूबिक पॉलिनोमियल। सर लीनियर पॉलिनोमियल कैसा होगा? मतलब पॉलिनोमियल तो होगा वो, पर लीनियर बोलेंगे उसको, कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो करेगा जिसकी वजह से उसको लीनियर बोल देंगे? देखो, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो? 1। जैसे मैंने लिख दिया 1 प्लस x, यहाँ पे x की पावर क्या है? 1। तो इस पॉलिनोमियल में x की हाईएस्ट पावर क्या है? 1, मतलब इसकी डिग्री क्या है? 1। तो एक डिग्री वाले पॉलिनोमियल क्या होते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। सर कोई और एग्जांपल? सिंपल ले लो आप y, ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है। टर्म्स का तो कोई लेना देना ही नहीं है, आपको तो पावर देखनी है बस। एक ये देख लो आप 1 प्लस 2x प्लस 3x, ये भी क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल है। इन दोनों को ऐड करोगे तो 5x आ जाएगा। ये भी तो हो सकता है √2 प्लस y। आपको तो वेरिएबल की पावर से लेना देना है, जो कि 1 है, तो लीनियर पॉलिनोमियल है। ऐसे ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा? जिसमें वेरिएबल की पावर क्या हो? 2 हो। वेरिएबल की पावर क्या हो? 2 हो। सर इनकी प्रॉपर डेफिनेशन चाहिए हमें, प्रॉपर डेफिनेशन भी मिलेगी, थोड़ा सा वेट करो आप। जैसे मैंने लिख दिया 2x² प्लस 2x, इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? तो ये क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसा ही कोई और एग्जांपल दे लो, t की पावर 2 माइनस √2, इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? 2, तो ये भी क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक तो हम खुद से समझ गए सर। क्यूबिक में पॉलिनोमियल की जो पावर है, पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल की जो पावर है वो कितनी होगी? 3 होगी। देखो, एक ले लिया मैंने r³, एक ले लिया मैंने x³, एक ले लिया मैंने 1 प्लस x³, एक ले लिया मैंने 2 प्लस y³। ये सारे के सारे क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक बार फिर से, लीनियर पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होता है उसकी डिग्री क्या होगी? 1। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पॉलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर 2, मतलब वो क्या है? 2 डिग्री का पॉलिनोमियल, और उसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 3, और 3 जो उसकी हाईएस्ट पावर है वो उसकी डिग्री बनेगी, और 3 डिग्री का जो पॉलिनोमियल होगा वो कौन सा होगा? क्यूबिक। समझ में आया सर? बता देंगे हम ये भी। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। सर टर्म्स होती है, टर्म्स के खेल पे पॉलिनोमियल के टाइप तो पढ़ लिए। अब जैसे मैंने लिख दिया 2x और एक लिख दिया मैंने 8x, एक लिख दिया मैंने 2x और एक लिख दिया मैंने 8x²। तो ये जो देखो वेरिएबल की पावर क्या है? दोनों में 1 1 है। वेरिएबल की पावर दोनों में 1 1 है। तो ये जो टर्म्स हैं वो कौन सी है? लाइक वाइज टर्म्स है। कौन सी है? लाइक वाइज टर्म्स है। और ये इसमें वेरिएबल की पावर 1 और इसमें वेरिएबल की पावर क्या है? 2,
तो ये लाइकवाइज टर्म्स होगी क्या? वेरिएबल की पावर ही ऊपर नीचे हो गई, तो ये लाइकवाइज टर्म्स नहीं होगी। ठीक है, एक ये चीज आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए। इसके बाद में जैसे कि हम देखेंगे कि एक पोलिनोमियल है, वो उसका कोई फैक्टर दूसरा पोलिनोमियल होगा कि नहीं होगा, या फिर पोलिनोमियल के अंदर कुछ वैल्यूज पुट करनी होती है अपने को, कोई वेरिएबल की वैल्यू पुट करके उस पोलिनोमियल की वैल्यू निकालनी पड़ती है, वो भी देखेंगे अपन। और फिर लास्ट में अपन आइडेंटिटीज को फॉलो करते हुए पोलिनोमियल चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलें आगे। अब जो मैंने आपको सब कुछ बताया उसका मैं एक एक्सप्रेशन आपको दे देता हूँ। ठीक है, अब आओ मेरे साथ साथ। अब ये देखो, जो मैंने बताया उन सब की आपको अब यहाँ पे क्या मिल जाएगी? स्लाइड मिल जाएगी। ठीक है, सबसे पहले मैंने बताया था एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। इन मैथमेटिक्स एन एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन इज एन एक्सप्रेशन built up from integer constants variables and the algebraic operations like addition, subtraction, multiplication, divisions and exponential by an exponent that is rational number। ठीक है, अब ये कुछ एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस के क्या दे दिए अपने को? एग्जाम्पल दे दिए। ये दूसरा एग्जाम्पल है, ये तीसरा एग्जाम्पल है। आप इस स्लाइड को पॉज करके और आप इन सबको नोट कर सकते हो। ठीक है, ये सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। इसकी डेफिनेशन नोट करने के बाद आप आओगे तो आप करोगे पोलिनोमियल्स की डेफिनेशन को नोट करोगे। जो मैंने बताया वो सेम का सेम, ऐसा एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल इन्वॉल्व हो और वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स होनी चाहिए। मतलब इनका मतलब ही क्या निकलता है? इस बात का मतलब ही क्या निकलता है कि वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए। ठीक है, कॉन्स्टेंट्स तो बता ही दिया था आपको, वेरिएबल्स भी आपको बता दिया है जो वेरी करें। हर एक क्वेश्चन में उनकी वैल्यूज अलग अलग आती है, फिक्स नहीं रहते, कांस्टेंट फिक्स रहते हैं। अब चलते हैं आगे। ठीक है, अब ये डेफिनेशंस नोट करने के बाद में आपने डिग्री के बारे में मैंने आपको बताया था कि डिग्री क्या होती है। सर डिग्री वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है पोलिनोमियल के अंदर, वही मैंने लिखा है द हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल इन द पोलिनोमियल कॉल्ड डिग्री ऑफ दैट पोलिनोमियल। जैसे ये कोई एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है, उसमें वेरिएबल की पावर कितनी है? 2, और ये हाईएस्ट पावर है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। फिर कांस्टेंट पोलिनोमियल्स, जो कांस्टेंट्स होते हैं वही अपने क्या होते हैं? कांस्टेंट पोलिनोमियल्स। उनमें वेरिएबल तो रहता ही नहीं है। ठीक है, या फिर वेरिएबल की पावर क्या होती है? 0 होती है उसमें। ठीक है, ए पोलिनोमियल कंटेनिंग वन टर्म ओनली consisting of a constant is called a constant polynomial. The degree of a non-zero constant polynomial is 0. Constant polynomial की डिग्री हमेशा क्या रहेगी? 0। ठीक है, अब चलते हैं जीरो पोलिनोमियल। A polynomial consisting only one term, namely 0 only, is called a zero polynomial. The degree of zero polynomial is not defined. ठीक है, कि जीरो पोलिनोमियल की डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते अपन। आपको पूछ ले कोई कि ऐसा कोई पोलिनोमियल जिसकी डिग्री को डिफाइन ही ना कर पाए, उसका आंसर क्या होगा? जीरो पोलिनोमियल। इस बात से हटके आपसे कोई और क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा जीरो पोलिनोमियल पर। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब मैंने लाइक टर्म्स बताया था, ऐसी टर्म्स जिसमें वेरिएबल्स की पावर क्या रहती है? सेम। कांस्टेंट से तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे x की पावर कितनी है? 1। यहाँ भी x की पावर कितनी है? 1। और यहाँ पे भी x की पावर कितनी है? 1। Two or more having the same type of variable and same power on them are said to like terms. For example, 3x minus 7 by 2x, 8 by 9x. अब है unlike terms। जो like नहीं है वो unlike terms है। उसमें क्या होगा? वेरिएबल ही बदल गया, वेरिएबल ही बदल गया। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल क्या है? a, यहाँ पे b, यहाँ पे c। ठीक है, या फिर वेरिएबल्स की पावर क्या हो जाएगी? ऊपर नीचे, तो उनको लाइकवाइज टर्म्स नहीं बोलेंगे अपन। लाइकवाइज टर्म लाइकवाइज में ऐड होती है या सब्ट्रैक्ट होती है, और जो इसके अलावा कोई भी अनलाइकवाइज टर्म्स है उनको आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट अपन नहीं करते हैं। इस बात का अपने को ध्यान रखना होता है, इसलिए ये पॉइंट भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, ताकि जब ये चीजें आए आपके सामने तो आप इन चीजों को दिमाग में रखते हुए क्वेश्चंस को आगे करें। लाइकवाइज टर्म लाइकवाइज में ऐड हो सकती है, सब्ट्रैक्ट हो सकती है। ठीक है, जो अनलाइक टर्म्स है वो ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होगी। ठीक है, अब देखो टाइप्स ऑफ एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। मोनोमियल्स किसको बोलते हैं? जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म हो उसको क्या बोलते हैं? मोनोमियल। बायनोमियल जिसमें 2 टर्म हो उसको बायनोमियल, और ट्राइनोमियल जिसमें 2 से ज्यादा टर्म हो, मतलब 3 टर्म हो, उसको क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल। मोनोमियल में कितनी टर्म होगी? 1 टर्म होगी बस। बाइनोमियल में कितनी होगी?
2 टर्म होगी और इसमें ट्राइनोमियल में 3 टर्म। ये जो बातें मैं आपको बता चुका हूँ उनको लिखवा भी रहा हूँ और आप रिवाइज भी कर सकते हो। पॉलिनोमियल तो एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है ही जिसमें काफ़ी टर्म्स होती है। यही तो मैंने बताया था, पॉलिनोमियल, पॉली का मतलब मैनी और नोमियल्स का मतलब टर्म्स, काफ़ी सारी टर्म्स से मिलके जो बनता है वो क्या होता है, पॉलिनोमियल होता है। अब चलते हैं आगे, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल देखो, लीनियर पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है वो लीनियर पॉलिनोमियल होगा, हाईएस्ट पावर 2 है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और हाईएस्ट पावर 3 है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल। और बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा होता है, जिसमें पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 4 हो, यानी कि पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर 4 है या और उस पॉलिनोमियल की डिग्री 4 है, दोनों एक ही बात है, उसको क्या बोलते हैं, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इससे ज़्यादा बड़ी डिग्री के पॉलिनोमियल का क्वेश्चन आपके पास कभी नहीं आएगा 11th क्लास से पहले, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अभी कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि आप देख रहे हो पॉलिनोमियल है, इसमें सिर्फ 5 लिख दिया जो कि कांस्टेंट है, इसकी डिग्री कुछ है ही नहीं, 0 है। क्लासिफाइड डिग्री क्या है, इसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट बोलेंगे, लेकिन एक टर्म होने की वजह से ये क्या है, मोनोमियल तो है। अब ये 2x - 4 दो टर्म लेके बैठा है, इसलिए क्या है, बाइनोमियल, लेकिन वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 1, तो ये क्या है, लीनियर भी है और दो टर्म होने की वजह से क्या है, बाइनोमियल है और इसकी डिग्री क्या है, 1। सर इसमें डिग्री 2 है क्योंकि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 2, तो जिसकी डिग्री 2 वो कौन सा होगा, क्वाड्रेटिक, लेकिन इसमें टर्म भी कितनी है, 2, तो ये क्या होगा, बाइनोमियल होगा। इसमें जो आपके पास पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल के अंदर कितनी टर्म्स है, 3 टर्म्स है, तो 3 टर्म्स होने की वजह से ये क्या है, ट्राइनोमियल, लेकिन इसकी डिग्री भी 3 है, तो ये क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसको भी आप नोट कर लेना। ये पूरा एक फ्लैशबैक है जो आपने पढ़ा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल का एक साथ, इसको बनाने में मेहनत लगी है, सोचना पड़ा है कि कैसा एग्जाम्पल सेट किया जाए ताकि मेरे स्टूडेंट्स को, मेरे बच्चों को एक साथ ये चीजें पूरी दिमाग में एक पोज दे दे ताकि उनको समझ में आए कि हाँ ये चीज वास्तव में असल में ऐसे ही होती है। चलते हैं थोड़ा और आगे। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है कि पॉलिनोमियल को इस तरीके से लिखते हैं कि हाईएस्ट डिग्री का जो वेरिएबल है वो सबसे आगे और फिर उसके पीछे डिग्री कम होते होते, मतलब पावर कम होते होते उस पॉलिनोमियल को अपन लिख सकते हैं। जैसे कि x की पावर 4 है, फिर x की पावर 3, x की पावर 2, x की पावर 1 और फिर कोई टर्म ऐसे नहीं कि यहाँ पे x² बैठा है, फिर यहाँ पे x4 बैठा है, बीच में x³ बैठा है। थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से लिख देना ही पॉलिनोमियल को क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देना है। ये तो सिंपल सी बात है, आपको आती है समझ में इतनी तो। अब ये आइडेंटिटीज है, ये मैं आपको थोड़ी देर, मतलब आगे का जो वीडियो जो होगा अपना 2.4 से पहले मैं आपको करवा दूंगा। अब बात आती है 2.1 के ऊपर, जो पढ़ा है उसको अब देखते हैं कि कितना समझ पाए हैं हम। जिस चीज का आपने स्टडी किया है, पॉलिनोमियल पढ़ा, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पढ़ा, पॉलिनोमियल के टाइप्स पढ़े, डिग्री पर बेस्ड पढ़े, उनकी टर्म्स के ऊपर बेस्ड अपन ने पॉलिनोमियल के टाइप्स पढ़े, लाइकवाइज टर्म्स देखी और अनलाइक टर्म्स देखी, कुछ एग्जांपल्स भी देखे, उन सब का निचोड़ करेंगे अब हम 2.1 के अंदर। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजंस फॉर योर आंसर। कि आपको ये पूछा है कि कौन सा एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल के अंदर और कौन सा नहीं है, आपको आपका रीजन भी जस्टिफाई करना है। इन क्वेश्चंस को करेंगे। सबसे पहले तो आपको बताना है कि गिवन क्वेश्चन है वो पॉलिनोमियल है क्या, पॉलिनोमियल है तो बताना है कि वो कितने वेरिएबल में है। अगर वो पॉलिनोमियल ही नहीं है तो फिर कितने वेरिएबल में, उस बात का कोई मतलब ही नहीं निकलता। तो सबसे पहले आपको क्या देखना होगा कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो क्या बताओगे, कितने वेरिएबल के अंदर है। ठीक है, देखो भाई, और फिर अपन आंसर तो दे ही देंगे, उसको जस्टिफाई भी कर देंगे लगे हाथ। अपने पास पहला ही क्या है क्वेश्चन और उसका पार्ट फर्स्ट, 4x² - 3x + 7। सर इसमें वेरिएबल कौन सा है, ये x है, ये x है सर। x की पावर होल नंबर है, चेक कर लेंगे, x की पावर 2 होल नंबर होती है सर, x की पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है और ये भी क्या है, होल नंबर। तो ये ऐसा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है जिसमें x की जो पावर्स है, x की जो पावर्स है वो क्या है, होल नंबर है। तो ये पॉलिनोमियल तो है सर, ये पॉलिनोमियल तो क्या है, ये है सर, पॉलिनोमियल तो है। अब पॉलिनोमियल तो है सर,
लेकिन ये कितने वेरिएबल में, x के अलावा कोई और वेरिएबल दिख रहा है क्या आपको? x के अलावा तो कोई दूसरा वेरिएबल नहीं दिख रहा, तो ये पॉलिनोमियल है और कितने वेरिएबल में है भाई? 1 वेरिएबल के अंदर है। कितने वेरिएबल के अंदर है? 1 वेरिएबल के अंदर। ठीक है सर, इसको भी सबसे पहले क्या चेक करना है कि पॉलिनोमियल है क्या। देखो y² प्लस √2, ये तो कांस्टेंट टर्म है, इससे तो आपको कुछ भी लेना देना नहीं है, बस ये तो आपको थोड़ा सा पजल करने के लिए लिख दी गई है। बाकी आप तो जाओगे किस पे? वेरिएबल पे। वेरिएबल की पावर कितनी है? 2, और 2 होल नंबर है, तो मतलब ये भी क्या है भैया आपका? ये भी पॉलिनोमियल तो, ये भी पॉलिनोमियल तो है। अब वेरिएबल y के अलावा तो कोई दूसरा वेरिएबल है ही नहीं, तो ये पॉलिनोमियल की कितने वेरिएबल में भाई? 1 वेरिएबल के अंदर है, 1 वेरिएबल के अंदर है। ठीक है, अब देखो सर ये क्या हो गया? t की पावर वेरिएबल की पावर रूट में आ गई, वेरिएबल की पावर रूट में आ गई। यहाँ पे तो √2 भी बैठा है, इसके पास एक वेरिएबल है, इसकी पावर तो क्या है? 1। लेकिन एक चीज को गलत प्रूफ करने के लिए, एक चीज को डिसप्रूफ करने के लिए, उस चीज को डिसप्रूफ करने के लिए मैथमेटिक्स में बहुत सारे एग्जांपल्स की जरूरत नहीं है, एक काउंटर एग्जांपल ही काफी है उस बात को गलत प्रूफ करने के लिए, जो कि इस पॉलिनोमियल के अंदर आपको दिख रहा है। यहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या है? √, के अंदर। मैं जब क्लास स्टार्ट हुई थी आपको बार बार कह रहा था कि पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में, रूट में, नेगेटिव में नहीं हो सकती, तो यहाँ तो क्या है? रूट में, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। रीजन क्या दोगे आप? क्योंकि यहाँ पे t की पावर क्या है? रूट में, और √t मतलब t की पावर क्या है? 1/2 है, 1/2 तो फ्रैक्शन वाला नंबर है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल ही नहीं है तो वेरिएबल का तो कोई लेना देना ही नहीं बचता। अब देखो सर लास्ट में, सर आपने कहा था कि ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, जो वेरिएबल्स होते हैं उनको न्यूमरेटर में लाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे y प्लस 2/y है, यहाँ पे y की पावर 1 मान लेते हैं। अगर इसको और सिंप्लीफाई करें तो y लिख सकते हैं, और फिर 2 y की पावर अपॉन में क्या है? 1 है। लेकिन जब y की पावर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आएगी तो पावर यहाँ पे प्लस की थी, तो ऊपर आके क्या हो जाएगी? माइनस की हो जाएगी। ठीक है, माइनस की हो गई। तो अब आपका जो पॉलिनोमियल दिख रहा है, देखो पहली बात तो पॉलिनोमियल ही नहीं है, क्योंकि y की पावर क्या आ गई? -1, और -1 एक होल नंबर नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल ही नहीं है बेचारा, पॉलिनोमियल नहीं है। तो फिर वेरिएबल का कोई लेना देना ही नहीं बचता कि कितने वेरिएबल्स में। ठीक है, अब ये इसके 4 पार्ट्स कर लिए, इसका एक पार्ट बचा है, वो भी आप देख लो। सर x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50, यहाँ पे 3 वेरिएबल तो दिख रहे हैं, और तीनों वेरिएबल की पावर भी क्या है? होल नंबर है। तो पहली बात तो ये पॉलिनोमियल है। फिर कितने वेरिएबल में? 3 वेरिएबल में, तो क्या लिख दोगे? इट इज ए पॉलिनोमियल इन। सर 2.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एकदम तैयार है, कभी भी पूछ लो, सुबह पूछ लो, शाम पूछ लो, दोपहर पूछ लो, रात को उठा के पूछ लो, वॉशरूम जाते पूछ लो, खाना खाते पूछ लो। पॉलिनोमियल के अंदर जो 2.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया है वो बिल्कुल तैयार है, बता देंगे हम। अब चलते हैं आगे। राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये जो आपको नंबर्स दे रखे हैं, इनके अंदर आपको x² के क्या दे रखे हैं? ये जो पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं इसके अंदर आपको x² के क्या बताने हैं भाई? क्या बताने हैं? कोफिशिएंट्स बताने हैं। ठीक है, x² का कोफिशिएंट। सर कोफिशिएंट वाली बात तो आपने बताई नहीं थी। हाँ, कोफिशिएंट वाली बात मैंने नहीं बताई, क्योंकि जब मुझे पता था कि 2.1 करेंगे तो 2.1 के अंदर एक क्वेश्चन है जिसके अंदर मैं कोफिशिएंट वाली बात आराम से बता सकता हूँ। देखो क्या है सर, कोफिशिएंट क्या होता है? थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। कोफिशिएंट तो हम जानते हैं, x² का कोफिशिएंट बताना है सर। ये x² रहा, ये x² रहा, ये x² रहा, और इसमें तो x का स्क्वायर है ही नहीं, इसमें तो x का स्क्वायर है ही नहीं, तो क्या इसमें कोफिशिएंट नहीं होगा x² का? भाई इसमें x² ही नहीं तो उसका कोफिशिएंट नहीं होगा। जिस भी टर्म का आपको, जिस भी, जैसे x² का आपको कोफिशिएंट चाहिए तो वो होना चाहिए पॉलिनोमियल के अंदर, वो इसमें है ही नहीं तो इसमें तो नहीं होगा। क्या नहीं होगा? x² का कोफिशिएंट। सर इनमें तो है, इनमें है तो क्या है? ये कैसे बताएं सर इनमें क्या है? जो x² के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, x² के साथ यहाँ तो कुछ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। अरे भाई हो रहा है, ये मैथ्स है, इसमें होता है। वो दिखता कैसे है? समझ से दिखता है। तो यहाँ पे क्या है सर, x² का कोफिशिएंट 1 हो जाएगा क्या? हाँ, कोफिशिएंट ऑफ x² इसमें क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा।
इसमें सर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं दिख रहा, लेकिन यहाँ पे उस तरह इसमें भी तो माइनस का 1 हो जाएगा सर, तो इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, माइनस का 1। सर इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, π/2 होगा क्या, हाँ जो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वही होगा, क्या हो जाएगा π/2। इसमें तो एक्स स्क्वायर की टर्म ही नहीं है, तो इसमें इस बेचारे में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा ही नहीं, क्योंकि वो टर्म ही नहीं है, वो टर्म ही नहीं है तो उसका कोफिशिएंट भी नहीं होगा। ये बात समझ में आई कि किसी भी चीज का अगर कोफिशिएंट बताना है तो वो खुद जिसका बताना है वो पोलिनोमियल के अंदर होना चाहिए। जैसे एक्स स्क्वायर ऊपर 3 वालों में तो ऊपर 3 वाले जो अपने पार्ट्स हैं उनमें तो था, तो इनके साथ एक्स स्क्वायर के साथ जो जो मल्टीप्लाई हो रहा था यहाँ पे 1 हो रहा था, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो गया 1, यहाँ पे माइनस का 1 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया π/2। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई आप, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मोनोमियल होना चाहिए मतलब एक ही टर्म का होना चाहिए, और एक ही टर्म में जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए। तो वो मोनोमियल हो जाएगा कितनी डिग्री का, 100। और बाइनोमियल कितनी का पूछा है, 35 डिग्री का। बाइनोमियल मतलब 2 टर्म वाला, और मोनोमियल मतलब एक टर्म वाला। मोनोमियल की डिग्री कितनी चाहिए, 100, और बाइनोमियल की डिग्री कितनी चाहिए, 35। देखो भाई सबसे पहले मैं मोनोमियल बता देता हूँ। मोनोमियल क्या होगा मेरा, x की पावर 100 ले लो, मैं दूसरा एग्जांपल ले लो भले, u की पावर 100 ले लो, तो a की टर्म होनी चाहिए, t की पावर 100 ले लो। ये तीनों ही क्या है, ये भी एक मोनोमियल का एग्जांपल है, ये भी एक मोनोमियल का एग्जांपल है, ये भी एक मोनोमियल का एग्जांपल है। बस आपको उस वेरिएबल के ऊपर उसकी पावर 100 लगा देनी है, तो वो मोनोमियल मतलब एक टर्म का, और उसकी डिग्री 100 मतलब उसकी हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, 100। तो ये मोनोमियल है भाई जिसकी डिग्री क्या है, 100। सर बाइनोमियल में तो 2 टर्म लिखेंगे ना, बाइनोमियल में कितनी टर्म लिखेंगे, 2 टर्म होनी चाहिए। तो मैं लिख देता हूँ कितनी डिग्री का चाहिए, 35। तो मैंने लिख दिया एक 35 33 x की पावर 4 प्लस 2 x की पावर 35। एक और एक 2 टर्म है सर, x की हाईएस्ट पावर 35 मतलब इसकी डिग्री भी कितनी है, 35। तो ये मोनोमियल है जिसकी डिग्री 100 है, ये बाइनोमियल है जिसकी डिग्री क्या है, 35 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका एकदम तैयार होता है। अब चलते हैं अपन धीरे धीरे क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। देखो इसमें ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, ठीक है, ये करना था अपने को। अब ये क्या है, पार्ट फर्स्ट में आपको बतानी है डिग्री। डिग्री बतानी है तो मतलब पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल बैठा है उसकी हाईएस्ट पावर देख लो, और देख के वो लिख दो कि इसकी कितनी डिग्री है। सिंपल सी बात है सर, ये रहा पॉलिनोमियल, इसमें वेरिएबल x की हाईएस्ट पावर कितनी, 3, तो इसकी डिग्री ये हो जाएगी सर, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। सर इसकी डिग्री हम खुद बता देंगे, हम खुद बता देंगे इसकी डिग्री कितनी होगी सर, 2 होगी। इसमें वेरिएबल की पावर 1 है तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी सर। और इसमें वेरिएबल ही नहीं है, वेरिएबल नहीं है तो वेरिएबल नहीं है, मान लो इसमें x होता भी तो उसकी पावर क्या है, 0। तो इसमें डिग्री क्या है भाई, 0 है, डिग्री क्या है, 0। और x की पावर 0 होता क्या है, x की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। अभी एक टेस्ट हुआ था पीछे कोचिंग में, अच्छा टेस्ट था, उसमें मैंने ये क्वेश्चन भी डाला था कि 2 की पावर 0 क्या होता है। लगभग 20% बच्चे ऐसे थे जिनको 2 की पावर 0 पता ही नहीं था कि क्या होता है, वो आंसर नहीं दे पाए। तो किसी भी वेरिएबल की पावर 0 को अपन क्या लिख सकते हैं, 1। 3 1 जा 3 रहेगा, लेकिन इसमें वेरिएबल की पावर 0 है तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं सर आगे। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचता है जिसमें आपको ये बताना है कि गिवन पॉलिनोमियल लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। लीनियर कौन सा होगा जिसमें डिग्री क्या हो, 1। क्वाड्रेटिक कौन सा होगा जिसमें डिग्री क्या हो, 2। और क्यूबिक कौन सा होगा जिसमें डिग्री क्या हो, 4 हो। ठीक है, वैसे तो ये आपका क्या था, डिग्री 3 होने की वजह से क्यूबिक पॉलिनोमियल था। ये कौन सा था, क्यूबिक पॉलिनोमियल था। ये कौन सा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और ये डिग्री 1 होने की वजह से लीनियर पॉलिनोमियल था। ठीक है, अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5 आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज ए लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। अब x की हाईएस्ट पावर कितनी, 2। तो अब 2 इसकी हाईएस्ट पावर है, मतलब ये कौन सा हो जाएगा भाई, हाईएस्ट पावर जिसकी 2 होती है वेरिएबल की, वो कौन सा पॉलिनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है।
ये कौन सा हो जाएगा सर? इसमें x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 है, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हो जाएगा? ये हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। और इसमें y की हाईएस्ट पावर देखो 2 है, तो ये कौन सा हो जाएगा? फिर से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सर इसमें तो x की एक ही पावर है, तो ये कौन सा हो जाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल। अब चलते हैं इसके आगे वाले जो 2 या 3 क्वेश्चन बचते हैं उनके ऊपर। सर 3t, t की पावर यहाँ पे क्या है? 1, तो ये क्या हो जाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल। r क्यूब बोले तो ये कौन सा पॉलिनोमियल होगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इसमें 7x क्यूब, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सर 2.1 तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ चुकी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ऐसे ही 2.2 का वीडियो देखोगे, 2.3 का देखोगे, 2.4 का देखोगे, बेसिक लेवल समझोगे, एनसीईआरटी को समझोगे, और उसके बाद में आप एडवांस लेवल तक भी जाओगे। और आपको लेके जाने की जिम्मेदारी मेरी है, और मैं मेरी जिम्मेदारियां हमेशा अच्छे से फॉलो करता आया हूं, और ये वाले भी करूंगा। मैं आपको एडवांस लेवल तक भी लेके जाऊंगा, पर आप उसके लिए आपको बना रहना होगा मेरे साथ। और जब भी वीडियोज आएगी आप उनको देखो, समझो, और जो भी अगर कोई थोड़ा बहुत डाउट है तो उस वीडियो को वहाँ पे पॉज करो और फिर से उस चीज़ को दिमाग में जनरेट करके समझो कि हाँ, क्या ये चीज़ वास्तव में ऐसी होती है या नहीं होती है। होती है तो फिर उसको कॉपी के अंदर आप करो और समझो। ठीक है, ये वीडियो आपने पूरा देखा। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया है, और मिलेंगे आगे वाली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।